दोस्तों, पहले क्या होता था, कई लोग फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का बेनिफिट उठा लेते थे। इसी समस्या को देखते हुए कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट को लाया गया है। गवर्नमेंट आपके कास्ट सर्टिफिकेट को रीवेरीफाई कर यानी कि उसकी वैधता को जांच कर एक और सर्टिफिकेट देती है। इसी सर्टिफिकेट को कहा जाता है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो चलिए आज के वीडियो में यही सीखेंगे कि इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे फिल किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक है। देखिए, सबसे पहले सर्च करेंगे www.bharti.maharashtra.gov.in। इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां क्लिक कर डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। देखिए, ये पेज ओपन हो गया। देखिए, यहाँ दो ऑप्शंस दिया गया है, क्लिक हियर टू एंटर भर्ती वेबसाइट और दूसरा है क्लिक हियर टू एंटर CCVIS वेबसाइट। तो हमें यहाँ दूसरे ऑप्शन पर, जो नीचे ऑप्शन दिया गया है CCVIS वेबसाइट, इस पर क्लिक कर लेना है। इस वेबसाइट को यहाँ दो भाषाओं में देखा जा सकता है, इंग्लिश और मराठी। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, सारा डिटेल्स जो है यहाँ पर इंग्लिश में आ गया। अब हमें यहाँ जो लॉगिन बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। देखिए, जैसे ही हम लॉगिन किए, यहाँ हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। लेकिन मैं इस पोर्टल के लिए नया हूँ यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेना है। देखिए, क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ हमें एप्लीकेंट की डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ एप्लीकेंट नेम में नाम डालना है, जैसा कि कास्ट सर्टिफिकेट पर लिखा हो। तो यहाँ लिख देता हूँ जेंडर। यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। UID नंबर, ये कंपलसरी नहीं है, तो इसे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ ईमेल एड्रेस। देखिए, जो हम लोग ईमेल एड्रेस डालते हैं वही हमारा यूज़र नेम हो जाता है। और ये हमें चेक करना है कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर लेता है। यस, यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, यूज़र नेम अवेलेबल है। अब हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड जो है कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कम से कम एक नंबर होना चाहिए, कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये सब होना चाहिए पासवर्ड में। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पासवर्ड फिर से टाइप कर लेना है। जो पासवर्ड हमने ऊपर बनाया है, दोबारा हमें यहाँ पर वही पासवर्ड डाल देना है। एक सीक्रेट क्वेश्चन हमें चूज करना है इसमें से। तो एक क्वेश्चन, सीक्रेट क्वेश्चन में चूज कर लिया। कोई भी एक क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं और यहाँ पर उसका आंसर दे देना है। जब हम कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सीक्रेट क्वेश्चन पासवर्ड रिकवर करने में हमारे काम आता है। यहाँ पर ये कैप्चा कोड यहाँ डाल देना है और क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ मैसेज आ गया, यूज़र प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड विद यूज़र नेम। जो हमने ईमेल ID डाला था वो हमारा यूज़र नेम बन गया है। प्लीज़ री लॉगिन टू कंटिन्यू। अब हमें फिर से लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हम यूज़र नेम डाल देते हैं, जो हमारा ईमेल ID था, और यहाँ पासवर्ड, जो हमने पासवर्ड अभी क्रिएट किया था, वो पासवर्ड डाल देना है। और यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ ऑप्शंस दिया गया है, क्या क्या करना है उसकी डिटेल्स दी गई है कि एप्लीकेशन क्रिएट करना है, अपडेट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, रिलेटिव डिटेल्स, कंफर्म एंड प्रिंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्लिप। ये स्टेप्स दिए गए हैं इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो ओल्ड पासवर्ड था उसको बदल देते हैं, एक न्यू पासवर्ड बना लेते हैं। तो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ और ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देता हूँ और सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, पासवर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम लोग फिर से यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे, जो हमारा ईमेल ID था, और यहाँ पासवर्ड में जो हमने नया पासवर्ड बनाया था वो डाल देना है और यहाँ कैप्चा कोड डाल देना है। देखिए, कैप्चा कोड गलत हो गया था, तो फिर से यहाँ पर डाल देते हैं कैप्चा कोड
और सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए होम पेज आ गया है। देखिए इसे आपको पढ़ लेना है और यहाँ टिक कर एग्री कर लेना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है सिलेक्ट पर्पस ऑफ कास्ट वेरिफिकेशन। कास्ट वेरिफिकेशन का पर्पस आपका क्या है, एजुकेशन के लिए है या एम्प्लॉई के लिए है? तो अभी मुझे एम्प्लॉई के लिए करना है, तो एम्प्लॉई सेलेक्ट कर लेता हूँ। कह रहा है इफ़ सर्टिफिकेट इशूइंग डेट इज़ नॉट अवेलेबल देन प्लीज़ इंटर द डेट एज 01/01/1900। ये डेट डाल देना है, ऐसा इंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ एप्लीकेंट का नाम ऑलरेडी फील्ड है। यहाँ एप्लीकेंट का सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है, तो सर्टिफिकेट नंबर में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है। एप्लीकेंट सर्टिफिकेट नंबर में आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है। सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ है, वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इशूड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। डेजिग्नेशन ऑफ सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट आपका किसने इशू किया है उस ऑफिसर का डेजिग्नेशन यहाँ पर डाल देना है। एप्लीकेंट डिटेल्स, यहाँ पर एप्लीकेंट की डिटेल्स डालनी है। कैटेगरी अप्लाइड, किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर अपनी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कास्ट अप्लाइड, किस कास्ट के लिए, ओबीसी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो ओबीसी में कौन से कास्ट के लिए आपने अप्लाइड किया है। सब कास्ट, सब कास्ट क्या है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो यहाँ पर टाइप कर लेना है। बर्थ प्लेस डिटेल्स, यहाँ पर आपके जन्म के स्थान की डिटेल्स डालनी है, किस राज्य में हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तालुका क्या है, बर्थ प्लेस क्या है वो यहाँ पर टाइप कर लेना है। जो भी जन्म स्थान है आपका वो यहाँ पर टाइप कर लेना है। मदर टंग, मातृभाषा क्या है आपकी। देखिए ये जो स्टार मार्क्स वाला पोर्शन है ये आपको फिल करना कंपलसरी है। 5 डिफरेंट सरनेम्स ऑफ रिलेटिव्स और पर्सन फ्रॉम द सेम कास्ट एज द एप्लीकेंट, यहाँ पर एप्लीकेंट के जो रिलेटिव्स हैं उसके 5 अलग अलग तरह के सरनेम्स का नाम टाइप करना है। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, जो भी आपका एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस है वो यहाँ पर टाइप कर लेना है। एप्लीकेंट प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल, एप्लीकेंट अभी फ़िलहाल कहाँ काम कर रहा है तो उसका ऑफिस नेम लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ द बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। डेजिग्नेशन क्या है, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन क्या है, तो मैं यहाँ पर ड्राइवर लिख देता हूँ। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इफ़ अपॉइंटेड, जब भी आपका अपॉइंटमेंट हुआ है उसका डेट लिख देना है। यहाँ पर्पस सेलेक्ट कर लेना है और उसी तरह यहाँ पर ऑफिस एड्रेस भी टाइप कर लेना है। अब नेटिव प्लेस की डिटेल्स डालनी है, यहाँ पर जो आपका जन्म स्थान है उसकी डिटेल्स डालनी है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फैमिली डिटेल्स, जो परिवार की डिटेल्स डालनी है, जिसमें जैसे कि फादर्स नेम, तो यहाँ फादर्स नेम डाल देता हूँ एप्लीकेंट का। फादर्स डेट ऑफ बर्थ, पिता का डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पर। फादर्स प्लेस ऑफ बर्थ, पिता का जन्म स्थान किधर है वो यहाँ पर टाइप कर लेना है। एप्लीकेंट एजुकेशन डिटेल्स, जो एप्लीकेंट है उसकी पढ़ाई किधर हुई है उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। तो प्राइमरी लेवल की पढ़ाई कहाँ हुई है वो यहाँ पर स्कूल का नाम और एड्रेस डाल देना है। कब से कब तक हुई प्राइमरी एजुकेशन वो भी यहाँ पर टाइप कर लेना है और कास्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ ऐड बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन की पढ़ाई किधर हुई है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। कब से कब तक हुई पढ़ाई वो भी सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर कास्ट भी सेलेक्ट कर लेना है और फिर ऐड बटन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये सब करने के बाद यहाँ पर आई एग्री बटन पर क्लिक कर लेना है। आई एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशन स्टार्टेड इन द वेब डिक्लेरेशन और डन बटन पर क्लिक कर लेना है। देखिए कास्ट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल एंड फॉलो नेसेसरी स्टेप्स एज इंस्ट्रक्टेड इन ईमेल। तो अब हमें एप्लीकेंट का ईमेल आईडी ओपन करना है। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, कास्ट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल एंड फॉलो नेसेसरी स्टेप्स इन इंस्ट्रक्टेड इन द ईमेल। और एक कास्ट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन नंबर भी दिया गया है यहाँ पर
इसे नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। देखिए एप्लीकेंट का ईमेल आईडी ओपन किया, हाँ एक मेल आ गया है। देखिए इस मेल में कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए बोला गया है, ठीक है, इसे पढ़ लीजिए आप। अब हमें क्रिएट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। देखिए रिमार्क में लिख दिया एप्लीकेशन क्रिएटेड। डॉक्यूमेंट्स डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल्स में हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो हम यहाँ पर टिक कर लेंगे। तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट, ये हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं। अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द ऑफिस, ये इस पर टिक कर लेते हैं। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट, इस पर टिक कर देते हैं। ओरिजिनल एफिडेविट, इस पर टिक कर लेते हैं। सर्टिफिकेट बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इस पर टिक कर देते हैं। ओरिजिनल एफिडेविट, इस पर टिक कर देते हैं। यानी सारे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर जो भी यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ सेव बटन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ कन्फर्म एंड प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिटेड 6 नंबर्स है, हमें 6 डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है। और यहाँ डिक्लेरेशन में हमें टिक कर देना है और डन बटन पर क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ हमें जो है 7 पेज का फॉर्म नंबर 18 आ जाएगा, जो कि फील्ड है ये। इस फॉर्म में हमें अपना फ़ोटो लगाकर साइन कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में सबमिट कर देना है। 7 पेज का ये फॉर्म रहेगा। जो डिटेल्स आपने पहले फिल की है वो सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है। देखिए यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का एक ऑप्शन है, इस पर भी हमें क्लिक कर लेना है। प्लीज़ क्लिक ऑन बिलो लिंक टू प्रिंट जनरेटेड एप्लीकेशन स्लिप। प्लीज़ अटैच दिस एप्लीकेशन स्लिप टू योर एप्लीकेशन फॉर्म वाइल सबमिटिंग इट टू योर कॉलेज और कमिटी। तो देख लेते हैं क्या है इस स्लिप में। यहाँ क्लिक करने पर ये डाउनलोड हो गया। देखिए ये एक स्लिप आएगी, ठीक है। इस स्लिप को हमें जो 7 पेज का एप्लीकेशन आया है उसके साथ हमें इस स्लिप को अटैच करके अपने कॉलेज या जो भी कमेटी है वहाँ पर सबमिट कर देना है। तो इस तरह से कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल था या नहीं, कमेंट कीजिए। अगर हेल्पफुल था तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।